जितना भी नेता है, कोई क्रिमिनल अगर है एक्टिविटी वाला, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली बात। और एक ऐसा फंडा बने, हम 5 गो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से कि जो सरकार बने तो कम से कम 5 गो ऐसा सिस्टम बने कि ताकि उसमें लोग अगर आए उस सिस्टम से, नौकरी के लिए सारा सिस्टम है। फौज में अगर जाता है आदमी तो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना दौड़ होना चाहिए, योग्यता पर आपका प्रश्न है। और यहाँ अंगूठा छाप आदमी है और मिनिस्टर बन गया। आज एगो खुरपी चलाने नहीं जो जानता है, उद्योग मंत्री बन गया। एक पिस्टल चलाने नहीं जानता है, वो क्या तो भाई एकदम ही तो यहाँ का रक्षा मंत्री है। कभी एजुकेशन के बारे में उसको कोई डिफिनेशन नहीं आ रहा है, शिक्षा मंत्री है। ठीक, इलिटरेटर नहीं होना चाहिए। इलिटरेट नहीं हाँ, होना चाहिए। सबसे पहली बात है, हम चाहते हैं कि 5 गो फंडा होना चाहिए और 5 फंडा से आपका सिस्टम। कहने का तात्पर्य लीडर अगर किसी भी सेक्टर में जाए उससे संबंधित जानकारी एटलीस्ट उनके अगर पास होनी इंजन चाहिए। मजबूत है सर, तब न डब्बे को खींचेगा। हमारे घर का मुखिया अगर मजबूत नहीं है तो हमारी जनता, घर के लोग कैसे चल पाएंगे? लेकिन सर आपको बीजेपी को करारा हार मिला। कारण ये नहीं कि मुद्दा पे काम हुआ। लोग कहता कि धर्म पे बात करने पर चुनाव जीत जाता है या फिर विकास के नाम पे चुनाव जीता जाता है, लेकिन अयोध्या का बात किया जाए तो अयोध्या में धर्म का भी विकास हुआ है और काम का भी विकास हुआ है। अयोध्या में ITI कॉलेज, अयोध्या में आप देख लीजिए तो वहाँ रोड का विकास कितना भयानक हुआ है। अयोध्या में आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। नमस्कार, आज 4 जून है और आज पूरे लगातार 7-8 चरणों में चल रहे लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। आज भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना है लगभग तय हो गया है। अब औपचारिकताएं बाकी है। हम फिलहाल भागलपुर के कहलगांव में हैं और ये फिलहाल कहलगांव स्टेशन का गेट है। यहाँ से लोग स्टेशन की तरफ जाते हैं। पीछे जो है पुरानी बाजार कहलाता है और इस तरफ रंगोली पार्क, और ये कहलगांव का प्रसिद्ध इलाका है। हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो जनता ने जनादेश दिया है उसके बारे में। यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या हुआ। कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी नारा लगा रही थी अब की बार 400 पार, लेकिन जो है बहुत मुश्किल से जो है 300 पार भी नहीं हो सका है। ऐसे में जो है 5 साल भारतीय राजनीति का क्या होगा, सरकारें कितनी स्थिर रह पाएगी या फिर बीच बीच में उठा पटक चलता रहेगा, इन सारे चंद सवालों पर जो है हम आइए यहाँ के जो है लोगों से बातचीत करेंगे और आपके साथ जो है आपको हम यहाँ के लोगों से संपर्क कराने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमन कुमार। आज 4 जून है और आज रिजल्ट आना था, आ गया। रिजल्ट आ गया और एनडीए का 291 सीट भी मिला है और बाकी कांग्रेस भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, उसका इंडिया गठबंधन का भी अच्छा खासा सीट मिला है। अब क्या लगता है भारतीय राजनीति का क्या होगा? भारतीय राजनीति में देखिए बहुत सारा ऐसा जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारा हार मिला है, जहाँ से कि सापा को उदय की ओर निकल पड़े हैं। इससे पहले आप देखिए तो वहाँ पे बहुत अच्छा सीट मिलता था, लेकिन इस बार वहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे अयोध्या जैसा शहर से बीजेपी को करारा हार मिला। कारण ये नहीं कि मुद्दा पे काम हुआ। लोग कहता कि धर्म पे बात करने पर चुनाव जीत जाता है या फिर विकास के नाम पे चुनाव जीता जाता है, लेकिन अयोध्या का बात किया जाए तो अयोध्या में धर्म का भी विकास हुआ है और काम का भी विकास हुआ है। अयोध्या में ITI कॉलेज, अयोध्या में आप देख लीजिए तो वहाँ रोड का विकास कितना भयानक हुआ है। अयोध्या में आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कितना भयानक हुआ है। अयोध्या में ठीक है, इन सारे विषय पे हम लोग विकास के मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। आप सीधे शब्दों में ये बताइए, आपको क्या लगता है अब भारतीय राजनीति का क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी का ही बनेगा, इसके अलावा कोई अभी नजर नहीं फिर आ आप रहा ये कैसे कह सकते हैं बस अब जो विपक्ष है वो भी बहुमत से कुछ ही दूर है और कहीं ना कहीं वो भी अब ऑप्शन तलाश रही है, लगातार नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से जो संपर्क करने की कोशिश कर रही है? अरे भैया, अगर चंद्रबाबू नायडू अगर बदल सकते, नीतीश कुमार बदल सकते तो भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर तो है नहीं कि आप बदल जाइए और हम चुपचाप बैठे रहे। तो मतलब लगता कई बार है नीतीश कुमार बदली क्या है, मतलब प्रधानमंत्री पे कोई फेर नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आया और इस बार भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आपको लग रहा है कि भारतीय राजनीति में अब जो है खरीद फरोख्त और मतलब भाग भगवल का खेल स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, ये तो होना होगा ही, और होना इसलिए निश्चित है क्योंकि बिहार में कई बार नीतीश कुमार पलटी मार चुका है। इससे पहले भी इधर गया उधर गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नीतीश कुमार को खास करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भारत की जो राजनीतिक है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा, क्योंकि उसका जिस तरह से 3 बार लगातार ये तीसरा अटेम्प्ट है और तीसरा अटेम्प्ट में भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे। चलिए, और भी जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आइए हम इन सभी से बातचीत जो है एक बार करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश कुमार। आज 4 जून था और आज रिजल्ट आना था, आ गया। हालांकि गिनती अभी जारी है, लेकिन 99% जो पिक्चर है वो क्लियर हो ही चुका है। जी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और कब तक टिकेगी? अभी जो भाई ने बताया वो बिल्कुल सही बताया, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का ही मतलब सरकार आएगी जी, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। टिकेगी कब तक? आ तो जाएगी, लेकिन कब चले जाएगी कोई ये ठिकाना तो है? मुश्किल है कि कब जाएगी, ये तो कहना मुश्किल है। जी। इतना आसान तो नहीं है कि चल जाएगा। जब आया है तो रहेगा ही। भैया, क्या लग रहा है, क्या होगा? रिजल्ट आना था, आ गया। चुनाव होना था, हो गया। भारत का प्रधानमंत्री कौन? योगी जी को बनाएंगे। प्रधानमंत्री योगी जी को बनाया जाए। फिलहाल तो अभी वर्तमान में मोदी जी हैं और उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मेरे भारत का जो नियम मोदी चला रहे हैं ठीक है, बेरोजगारी मार रहा है और दूसरी बात की लोग परेशान हैं बेरोजगारी से। हालांकि मोदी जी हर जगह 10,000 रुपया गरीब के लिए वो लॉन निकाले हैं, मगर बात है कि बेरोजगारी पे बहुत मारामारी हो रहा है। तो लगता है कि योगी को आने के बाद बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। नहीं, योगी जी जब आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह चला रहे हैं उस तरह देश भारत में भी चलेगा, इसलिए लगता है कि योगी जी आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार यादव। क्या सरकार बनने जा रहा है? योगी की सरकार बनेगी तय है। है। चलिए, बाद में जो है बहुत सारे लोग हैं। भैया आ रहे हैं। भैया, आज दिन भर खबर देखे थे क्या? फोर्स में है। चलिए भैया, जो है चूँकि सर्विस में है इसलिए ये कुछ भी कहने से जो है इनकार कर रहे हैं। बाद में भैया, आज दिन भर खबर देखे थे क्या? क्या लगा, क्या होने वाला है? बीजेपी का सरकार आएगा। सरकार बन रही है, टिकेगी भैया, लग रहा है? हाँ? बहुत कड़ा टक्कर है, बहुत कम ही जो है, विपक्ष भी बहुत नजदीक है बहुमत से, लेकिन टिकेगी। बाद बाकी जो है बहुत सारे लोग हैं, तो सभी का जो है अलग अलग बात कहना है। भैया, आज दिन भर खबर देखे थे क्या? क्या लग रहा है? बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी का सरकार बन रहा है, फिर टिकेगी सरकार? टिक जाएगी। हाँ, जरूर टिकेगी। आखिर क्या कारण रहा भैया इतना सीट घटने का इस बार? कहाँ कुछ क्या हुआ, सुविधा देखेगा, क्या सुधार करना चाहिए सब चीज में देखेगा। अच्छा, अब पार्टी को एनालिसिस करना इंडिया को बहुत चाहिए। किया है मोदी। अच्छा, इंडिया को बहुत मजबूत किया। हर चीज से मजबूत इसके किया, बावजूद जो है टेक्नोलॉजी पार्टी कमजोर हो गई तो हम लोग हो गए, मतलब जात पात इसमें भी आ जाता है क्या। लेकिन फिर भी भारत में जो है अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उसको छोड़ के बात बाकी जो है ठीक बगल में बजरंग बली का मंदिर है। लोग जो है पूरे दिल खोल कर यही बता रहे हैं कि फिर से जो है नरेंद्र मोदी की ही सरकार बन रही है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद खन्ना है। आज दिन भर खबर देखे थे क्या लगता है अब क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, लोगों का पहले मानना था कि मोदी जी आ जाएंगे, जी लेकिन अब कुछ लग रहा है कि लेकिन लगी, जी क्योंकि उनकी जो सेल्फ जो पार्टी है जी वो आप पॉसिबल नहीं कि बना लेगी। नहीं, खुद पे नहीं बना सकती अकेले, उसको 239 में अटक गई है। इसलिए अब संभावना थोड़ा दूसरा हो गया, जी क्रिटिकल हो गया। जी कहीं ऑपोजिशन में पीएम का कोई कैंडिडेट का प्रलोभन दे दिया, जी 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 जैसा पलटू का सिस्टम है जी बिहार में। कहीं उधर नायडू जी क्या है, चंद्रबाबू नायडू जी भी अगर पलट मार कर दिए तो मोदी जी बता देंगे। नहीं तो यहाँ दो पक्ष है ना, हो सकता है उसके भी तरफ से कुछ लोग पलटी मार सकते हैं, अगर यहाँ से मार सकते हम हैं। मान रहे हैं, हम मानते हैं। तो अब ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये पलटा पलटी का खेल ही चलेगा। जो रीमर था ना, जी। वो रीमर काम नहीं किया। कौन सा रीमर? मोदी जी का जो रीमर था, हर जगह छाप लग रहा था, वो काम नहीं किया, जी। कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन बनते हुए दिखे? हम ऐसा है कि हम लोग मोदी जी जान रहे कि होगा, ये हम लोग मान रहे हैं। जैसे भी लड़ झगड़ के हो, मिल के खरीद के बिक्री करके, जैसे भी हो बना लेंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन बना लेंगे, टिकाना मुश्किल होगा, ये टिक भी जाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि फिर आगे जाके साल 1.5 साल में गिर भी सकती है ये।
बाद में आइए, और भी एक भैया है, क्या लगता है भैया आपको क्या होने वाला है? इलेक्शन का गिनती हो जो गया, नहीं रिजल्ट आ होना गया। चाहिए वही हो रहा है, होना भी चाहिए। जब 3 महीना में प्रकृति जब बदल सकती है अपने स्वभाव को, जी, तो 5 साल में हम आप क्यों नहीं बदलें? जनता क्यों नहीं बदलेगी? ठीक ना? जी। जनता तो 5 ही साल में न बदलती है जी क्या? जी और नेचर जो है 3 महीना। जी जब प्रकृति 3 महीना में बदल सकती है, हम आप 5 साल में बदल रहे हैं। ये तो होना चाहिए कम से कम साल भर, अच्छा। तब जनता को फायदा होगा, ठीक ना? तब नेता दबाव अगले में। प्रधानमंत्री कौन दिख रहा है आपको? अगले प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग नितिन गडकरी को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी उसको मौका देगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल देगी, और इसलिए कि सारे लोग सांसद में खलबली है मोदी के प्रति, जी इसलिए कि मोदी और नीतीश और अमित शाह, यही 2 आदमी पूरे बीजेपी को चला रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर नहीं मान होना लें कि चाहिए। इतना बड़ा परिवार है तो 2 ही आदमी निर्णय ले, बाकी लोग चुपचाप ताकते रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा शायद बीजेपी को ये भुगतना बिल्कुल पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, और जनता का भी आक्रोश है राम जन्मभूमि से, जी खाली धर्म कर्म से कुछ मिलने को नहीं, जी ठीक ना? जी और आज के डेट में युवकों को का भी आक्रोश झेलना पड़ रहा है, इसलिए तो सबको बेरोजगारी की मार रही है। अच्छा, एक बात सरकार से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 60 वर्ष का सबको कम से कम मिलता है ना नौकरी का चांस। हाँ 35 मान लें कि जनरल है, हाँ। 40 ST OBC, ठीक ना? जी लेकिन 40 के बाद 60 तक जी वोट तो आप ले रहे हैं 100 वर्ष के सभी बुजुर्ग से ले से रहे हैं, भी। जी। लेकिन 100 वर्ष वाले के लिए आपने क्या सोचा? बस वही वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन 500, आपको भी 500 दिया जाएगा, लेकिन आप दिखाइए। वो 500 नहीं 400 400। अलग अलग राज्यों के अलग अलग। 5 किलो अनाज आपको भी दिया जाएगा, आप खा के दिखाइए। तो और कहीं वही ना कहीं आपको लगता है कि इन सभी कारणों से ही कहीं ना बहुत बीजेपी को ये सब बहुत फैक्टर भुगतना पड़ा है। है? जनता के पास नेता लोग आया नहीं, और हम तो गाली देना नहीं पसंद कर रहे हैं, गाली से भी नीचे वो लोग हैं। आज जो आदमी कभी काम नहीं किया वो क्षेत्र में जीत के जाएगा, कल वो आप क्या सपोज दैट समझ रहे हैं क्यों आएगा? कभी जनता के बीच में नहीं आएगा। 5 साल तक फिर जनता मरते रहे। मतलब कि आपका यहाँ स्थानीय जो सांसद है उसके खिलाफ भी आपका काफी आप सबके प्रति, सरकार के प्रति जब है तो सांसद के प्रति क्यों नहीं? आज आप देख लीजिए कि इतना बड़ा शहर है, यहाँ जनता मर रही है, कोई नेता आता है? आप देख लीजिए पूरे शहर में कहीं पेशाब करने का जगह नहीं है, ना कहीं अगर- पार्किंग है। अगर मान लें कि हाँ कहीं पार्किंग भी नहीं है। मर्द को जहाँ आप गाड़ी पुरुष- खड़ा कीजिएगा डंडा स्टार्ट हो बिल्कुल, जाएगा। आप अगर सुविधा दे रहे हैं, हम सुविधा के खिलाफ अगर कोई काम कर रहे हैं तब हम दंड के भागे हैं। जी। अगर आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसके बाद हम कोई मलमूत्र त्याग रहे हैं या कोई पार्किंग कर रहे हैं, तो उसमें दंड का भागी हम क्यों, मार के भागी क्यों? आप क्या देख रहे हैं? अभी देख लीजिए डिजिटल मीटर लग रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी पर भूखे लोग मर रहा है। अब एक जरा सा भी अगर झटका लगेगा ना तो तुरंत मीटर उठ जाएगा। जनरल मीटर अगर 200 अगर यूनिट उठा रहा है, या 400 यूनिट उठाएगा, ठीक ना? तो आप क्या चाह रहे हैं? एक बार जापान और इटली और जर्मनी बना रहे हैं, और यहाँ सुविधा आप दे नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य वादे बहुत सारे किए गए, काम जमीन पर नहीं उतर कुछ पाया। नहीं, जनता बहुत लोगों ने जगह जवाब देगी। जनता ने समय दिया, कीजिए नहीं हो पाया, जिस वजह से जनता ने नकारा। ठीक है, अगर मान लिया आप सांसद हैं, विधायक हैं, नहीं मिनिस्टर हैं, जी। जनता के बीच में अपना कम से कम सुख दुख बांटने तो आइएगा। कनेक्टिविटी कम से कम हो। बिल्कुल, एकदम संबंध बना रहे, जैसे पिता पुत्र का रहता है उस तरह जनता और नेता का बना रहे। राजा प्रजा का होना ही बिल्कुल, और नहीं तो हम कैसे जानेंगे, वो कैसे जानेंगे हमारी समस्या को? आज कितना तरस है, लोग देख लीजिए धूप में, कड़कती धूप में। आज देख लीजिए जितना सर्विस वाला है, पहलगाम में कहीं स्टॉपेज नहीं है, कहीं लोग नहीं, आराम कर सके। कहीं नहीं। किसी के आप व्यक्तिगत देख लीजिए दुकान में वहाँ- नहीं घुसना पड़ेगा। देखिए जहाँ स्टेशन पर लोग जाते हैं ना, वहाँ रोज मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रहा है। आज कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपया पर डे राजस्व सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन कहीं बैठने का जगह नहीं है वहाँ पर, मलमूत्र का जगह नहीं। अगर कोई मैंने अगर बाहरी अगर आदमी आ जाए तो कहाँ शौचालय है और कहाँ मूत्रालय है उसको पता नहीं है। आप बना रहे हैं कॉरिडोर बना रहे हैं तो उसकी व्यवस्था तो पहले कीजिए। अभी जो हम दे रहे हैं पैसा, अभी जो आप टैक्स ले रहे हैं उसकी सुविधा आप कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। कोई सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए किसी दुकान में आप 10 मिनट चाय पीजिएगा, 10 मिनट आधा घंटा बैठ सकते हैं हार्डली। इसके बाद वो तुरंत कहेगा दुकानदार भैया आप यहाँ से जाओ। हमारे और भी कस्टमर। बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद कुमार चौबे है। बाद बाकी जो है यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या भैया आज खबर देख रहे थे क्या? जी बोलिए। देखें जी देखे। क्या लग रहा है?
क्या लगेगा कौन इसमें? प्रधानमंत्री का? अरे प्रधानमंत्री जो बन रहा है तो उसका तो अलग विषय है, लेकिन जो नतीजा हो रहा है हमारे भारत का, हम लोग का, नौजवान का इतना बुरा हालत हो रहा है ना कि रोड पे चलने का लायक नहीं छोड़ रहा है। जो कि हम लोग क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है। घर से जो है ना गार्जियन भी बात कर रहा है कि क्या कर रहा है, इतना उम्र हो गया, क्या कर रहा है पढ़ लिख के। जी। तो उसमें सरकार से हम लोग को क्या कहना है? सरकार को खुद नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आखिर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला भारतीय पूरे राजनीति पॉलिटिक्स फिगर में जिसको आप चुन सकें और जो रोजगार के बारे में सोच सके? रोजगार के बारे में बहुत सोचे हमारे। नहीं, ऐसे कोई लोग नहीं मिले सुनिए ना, आपको बता जिसको रहे। आप वोट दे करके जिता सके और वो आपके रोजगार के बारे में सोचे? सोचे, दिए भी, जीते भी, सब चीज किए, लेकिन आगे क्या हुआ? हमारे बगल में रोजगार है, कारखाना है, एनटीपीसी है, जी। लेकिन हम लोग खुद बगल के हैं, जो 2 किलोमीटर दूर के हैं, लेकिन हम लोग खुद बेरोजगार है। बाहर से आदमी आके खट रहे हैं, हमारे सांसद साहब जो है जिंदगी का मजा ले रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा सांसद का क्या कहना है? क्या जिंदगी का मजा तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बाहर ही फिर प्रदेश वही के- जीत रहे हैं, आखिर आपके वोट से ही तो जीते। जीते हैं, वो तो हम जान रहे हैं कि जीते। जी। हमने वोट से नहीं जीते, अलग क्वालिटी से जीते, क्वालिटी अलग चेंज किए। तो आपको लगता है कि मतदान के अलावा और उसने कोई हथियार? हाँ एकदम बिल्कुल किए। आपके हाथ में माइक है, आपके हाथ में कैमरा है, सब चीज आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही हम है, आपकी आवाज उठा सकते हैं, अब ऊपर तक पहुंचा सकते देखिए हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही जी। है। हम लोग नौजवान है, हम लोग प्रदेश जाके कमाएंगे। अच्छा, भारतीय राजनीति में आज के समय में आपको कौन सा ऐसा तस्वीर लगता है जो कि आप जैसे युवाओं की जो समस्या को समाधान कर सके? कौन है ऐसा? देखिए समस्या का समाधान हम लोग का जो पुराना है, जी। हम लोग का कोई ऐसा कुछ नहीं समस्या का समाधान किया है जो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है आपको? कोई दिख नहीं रहा है। तो आखिर आपको क्या लग रहा है कि युवाओं का बस मौत ही है इसी तरह और भटक? क्या युवाओं का ऐसा है कि घर में खाओ, माँ बाप का गाड़ी बोली सुनो, रोड पे घूरो, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ पे भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं की एक अलग ही आपूर्ति है। वो बताते हैं कि मतलब हमारे लिए रोजगार नहीं है, हमारे लिए सुविधाएं नहीं है, परिवार से हम पीड़ित हो रहे हैं, लगातार उसके द्वारा हम डिप्रेस में जा रहे हैं। बाद में जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए भी हम यहाँ जो है कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? पहले तो सबसे पहले हमारी गलती हो गई, आपके चैनल को हम धन्यवाद नहीं दिए। कोई नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हम धन्यवाद लें आपका। सबसे पहले थैंक्स है आपके चैनल को और आप सबों का कि जो कम से कम इतना जनता के बीच आप लोगों ने रूबरू करने के लिए आए। लेकिन ये आप लोगों से भी शिकायत है कि अभी आप लोग आइएगा, इलेक्शन के टाइम आइएगा, रिजल्ट निकलने के बाद, और जब इलेक्शन होगा तभी बीच में आप लोग गौन हो जाते हैं। नहीं, जनता का ऐसा कम नहीं से है, कम ऐसा आप लोगों का भी रिलेशन उतना ही बनना चाहिए जितना पब्लिक और नेता के बीच में है। एक ऑन कैमरा सर हमारा प्रॉमिस है, आप हमारा नंबर रखिए, इन फ्यूचर आप कभी भी 12 बजे रात में याद करेंगे। हमारी पूरी टीम उन्नत भारत में भागलपुर के लगभग एरिया में 24/7 अवेलेबल है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर यह सकते हैं। आवाज़ बहुत ऊपर तक जानी चाहिए, बिल्कुल जाएगा और ये आप आपके अपने और हमारे चैनल- मदद से ही जाती है। आप अपने चैनल में दिखाइए कि जितने भी आज के डेट में जी। जितना भी नेता है, कोई क्रिमिनल अगर है एक्टिविटी वाला, जी। उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सबसे पहली बात। और एक ऐसा फंडा बने, हम 5 गो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से कि जो सरकार बने तो कम से कम 5 को ऐसा सिस्टम बने कि ताकि उसमें लोग अगर आए उस सिस्टम से, नौकरी के लिए सारा सिस्टम है। फौज में अगर जाता है आदमी तो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना दौड़ होना चाहिए, ठीक ना? योग्यता पर आपका प्रश्न है। और यहाँ अंगूठा छाप आदमी है और मिनिस्टर बन गया। आज एगो खुरपी चलाने नहीं जो जानता है उद्योग मंत्री बन गया। एक पिस्टल चलाने नहीं जानता है वो क्या, तो भाई एकदम ही तो यहाँ का रक्षा मंत्री है। कभी एजुकेशन के बारे में उसको कोई डिफिनेशन नहीं आ रहा है, शिक्षा मंत्री है। ठीक, इलिटरेटर नहीं होना चाहिए। इलिटरेट नहीं हाँ, होना चाहिए। सबसे पहली बात है, हम चाहते हैं कि 5 गो फंडा होना चाहिए और 5 फंडा से आपका सिस्टम। कहने का तात्पर्य लीडर अगर किसी भी सेक्टर में जाए उससे संबंधित जानकारी एटलीस्ट उनके अगर पास होनी इंजन चाहिए। मजबूत है सर तब न डब्बे को खींचेगा। हमारे घर का मुखिया अगर मजबूत नहीं है तो हमारी जनता घर के लोग
कैसे चल पाएंगे। लेकिन सर आपको एक चीज लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का एक अलग छवि आज के समय में पूरी दुनिया में बनाया है? सब ठीक है सर, रोटी कपड़ा और मकान अनिवार्य मस्ट बी कंपल्सरी, ठीक ना, वो कल भी था और आज भी है। रोटी किसको नहीं चाहिए, कपड़ा किसको नहीं चाहिए, इन फ्यूचर ऑल्सो बिल्कुल ये होता रहेगा। हाँ, ये नहीं सबसे पहली बात है कि ग्रेजुएशन मस्ट बी कंपल्सरी। सबसे पहले जो नेता बने, बीइंग अ लीडर, बिल्कुल सबसे पहले वो ग्रेजुएट हो और एक डिप्लोमा होल्डर उसमें लगा हुआ तो होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट से। हाँ ठीक। इसके बाद कम से कम कमांडो ट्रेनिंग मस्ट बी कंपल्सरी। उसके देह में ताकत होनी चाहिए, ये नहीं कि कम से कम ऐसे ऐसे चल रहा है। मान लें कि हमारा फौज वहाँ लड़ रहा है और जो रक्षा मंत्री है वो चढ़ ही नहीं पा रहा है लेह लद्दाख में, ठीक ना। हम जाके अपने सिस्टम को देखेंगे कि नहीं ठीक से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो कमांडो ट्रेनिंग मस्ट बी कंपल्सरी और कम से कम 2 बच्चे से ज़्यादा उसको होना नहीं चाहिए, ठीक। और तीसरी बात कि अगर 2 बच्चा है तो ठीक है, 2 बच्चे से ज़्यादा तो इलेक्शन नहीं लड़े। और सबसे पहली बात एगो और चीज़ उसको करना है कि एक शपथ पत्र वो बॉन्ड भरे कि देश हित में जो भी काम करेंगे देश हित में काम करेंगे, अब देश के हित में काम नहीं करेंगे। जहाँ देश के विरोध में अगर काम करेंगे तो सब परिवार हमको फांसी पर झुला देना चाहिए, ठीक ना। इससे क्या होगा, यहाँ तो सर बहुत लेट न्यायपालिका है ना न्यायपालिका के साथ रेप होने के बाद भी ठीक बहुत ना, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं हमारे ऐसे और लोग जगेंगे ना तो जनता ने बनाएगी नियम, नहीं तो आपको एंट्री नहीं करने देगी ना। जनता के द्वारा बनाया गया नेता ही नियम जी। इसके बाद उसको 100 परिवार हमको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, एक बॉन्ड हुआ बड़े देमी पर, ठीक ना। और इससे क्या होगा, उसका बच्चा और परिवार तो कुछ नहीं किया, गलत तो कर रहा है ना, इससे वो सिस्टम में डरेगा तो कल के डेट में गलती नहीं करेगा वो। और किसी को 2 से 3 बार चांस मिलना चाहिए सर, ये नहीं कि जन्मजात हम बन रहे हैं तो हम ही बनते चले आ जाएं। कल के डेट में फिर नौकरी कौन करेगा। आप ही अगर मान लें कि 70-80 साल, उन लोगों का कोई माने टाइम टेबल ही नहीं है। आप 90 साल का हैं फिर भी आप मिनिस्टर बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं। 5 बार जो एमएलए एमपी बन गया 5 बार का पेंशन है। चलिए और भी सर लोग हैं, हम इनसे बात की एक बात अगर हम कहें तो यहाँ के जनता का कहना यही है, आपको यहाँ के लोगों ने मत दिया था और आपने उसका शायद दुरुपयोग किया है, इस वजह से लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं, अब लोग एग्रेसिव हैं। अब आपको शांत होने की जरूरत है और अब आगे कैसे सरकार बनती है और वो किस तरह से स्टेबल हो पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग भागलपुर के कालीगांव रेलवे स्टेशन से, और हमारे साथ कैमरा के पीछे थे राजा बाबू और मैं आपके साथ अली कुमार। जय